हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको पेपर कटिंग बताएंगे कटोरी ब्लाउज़ का 40 इंच साइज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने पेपर को डबल फोल्ड में रखा है जिसमें हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों निकालेंगे। तो सबसे पहले हम स्केल से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। उसके बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमें 14 इंच पे रेडी रखना है, इसलिए यहाँ पे 1 इंच बढ़ा करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम 15 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद शोल्डर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे। आर्म होल का निशान भी हम 6 इंच पे ही लगाएंगे और यहाँ से एक सीधा लाइन खींच लेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो 40 साइज चेस्ट में हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 38 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा और 1 इंच हम टक्स कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब हमें फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिला लेना है और सिलाई मार्जिन का सिलाई मार्जिन से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हमें गला की मार्किंग करना है। तो गला हमने 2.5 इंच पे रखा है और गले की लंबाई, पीछे गला है इसलिए हमने इस पे 10 इंच पे रखा है। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और नीचे से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इन निशानों को स्केल से मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गोल गले का शेप दे देंगे। और 1/2 इंच पे शोल्डर डाउन कर देंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर हमें एक पार्ट अलग कर देना है जिसे हम बैक पार्ट रखेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए हम यहाँ पे इस पार्ट को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गला लेंगे। गले की चौड़ाई तो 2.5 इंच ही रहेगी और लंबाई हम 6 इंच पे लगाएंगे। फिर यहाँ पे इसे सीधा मिला लेंगे और सिंपल गले का शेप दे देंगे, गोल गले का। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करना है।
उसके बाद हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे रखना है, इसलिए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। सेंटर से भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे और लास्ट में भी हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें ऊपर से 1 इंच पे मार्क कर लेना है और इसको गोलाई देते हुए मिला लेना है। उसके बाद हमें कटोरी का निशान लगाना है। तो कटोरी हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे, जो कि 40 साइज के लिए परफेक्ट होगी। यहाँ से भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। उसके बाद आर्म होल से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और जहाँ पर हमने गले की गोलाई दी है वहाँ से इस निशान को मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें हल्का सा गोलाई दे देना है। उसके बाद टक्स का निशान लगाना है। तो जितना भी आपका कटोरी होगा, जैसे कि हमने 6 इंच पे मार्क किया है तो उसका हाफ लेना है। तो हाफ हमने 3 इंच पे मार्क किया है और ऊपर से 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 3 पीस में निकल जाएगा, एक कटोरी, साइड का पार्ट और बेल्ट। तो साइड के पार्ट को हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें कटोरी और बेल्ट में मार्जिन लेना है। तो सबसे पहले हम कटोरी पे मार्जिन लेते हैं। उसके लिए हमने ये दूसरा पेपर लिया है, उसके ऊपर हमें कटोरी को रखना है और एकदम सेम टू सेम मार्क कर लेना है। अगर आप 40 साइज की कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका कटोरी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इसे हमने अच्छे से मार्क कर लिया है और यहाँ पे हम टक्स का भी मार्क कर लेंगे। ऊपर से हमने 1 इंच पे मार्क किया था तो यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे और नीचे से हमें एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। मतलब हमें यहाँ पे टोटल 3 इंच का टक्स रखने वाले हैं, इसलिए 3 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इसे स्केल से मिला लेंगे। अब हमें साइड से 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है दोनों साइड से। यहाँ से भी हम 1.25 इंच पे मार्जिन लेंगे और दूसरे साइड से भी हम 1.25 इंच की मार्जिन लेंगे। अगर आप 40 साइज से कम का कटोरी बना रहे हैं तो उसके लिए आपको
1-2 पॉइंट कम कर लेना है। और अगर 40 इंच से ज़्यादा का बना रहे हैं तो 1-2 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा और बढ़ा देना है। जैसे 1.25 इंच है तो उसको आपको 1.5 इंच का कर लेना है। तो ये हमने दोनों साइड से 1.25 इंच मार्जिन ले लिया है और हमें ऊपर की साइड से सिर्फ आधा इंच ही मार्जिन लेना है दोनों साइड से। उसके बाद हमें इसे स्केल से मिला लेना है। जिसे जिसे हम स्केल से मिला सकते हैं स्केल से खींच लेना है। जैसे कि यहाँ पे इसे स्केल से खींच लेना है। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को स्केल से मिला लेना है। और यहाँ से भी स्केल से मिला लेना है। फिर यहाँ पे हमें गोलाई देना है तो इसे आप हल्के हाथों से हल्का हल्का गोलाई देते हुए उस निशान से मिलाते जाना है। ऊपर से हमें ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें गोलाई देना है और नीचे निशान से मिला लेना है। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कटोरी रेडी हो गया है। अब उसके बाद हमें टक्स कैसे लगाना है, टक्स कितने इंच पे लगाना है। तो ये जो सेंटर है वहाँ से हमें इसे फोल्ड करना है। कटोरी को बीच सेंटर से हमें इसे फोल्ड करना है। और आपको जितना सिलाई मार्जिन लेना है आप उतना ले करके निशान लगा लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे आधे इंच से भी कम पे यहाँ पे एक निशान लगा लिया है, वो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। उसके बाद उसी निशान से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। मतलब कटोरी अगर 6 इंच का है तो उसका हाफ लेना है। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाए और सेंटर से भी हमें 3 इंच पे ऊपर की तरफ निशान लगाना है। जैसे कि हमने पहले ही लगाया था 3 इंच पे निशान, तो वही 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। तो हमें यहाँ पे भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे और इन निशानों को क्रॉस में मिला लेंगे। और यहीं पे हमें टक्स की सिलाई लगा देनी है। अब हम बेल्ट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो उसके लिए हमने दूसरी पेपर ले ली है और नीचे से ही हमें इसे बढ़ाना है। तो नीचे से हम 1.25 इंच बढ़ा करके निशान लगा लेंगे स्केल से। तो इतना हमारा सिलाई मार्जिन हो जाएगा। अब सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए बेल्ट को उसके ऊपर रखना है और ऊपर से हमें सेम निशान लगा लेना है बेल्ट को। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटोरी ब्लाउज की पेपर कटिंग हो गई है। ये हमारा साइड का पार्ट है और कटोरी और ये बेल्ट।